एंड इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आइए, तो आज का हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी, जो कि केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके पहले हम लोग ने इंग्लिश के वीडियोस देखे थे। क्या पढ़ा था उसमें? टेंस पढ़ा था, टेंस के प्रकार पढ़े थे, सेंटेंस के प्रकार पढ़े थे। लेकिन फिर मैंने सोचा अब इंग्लिश पढ़ते पढ़ते आप लोग एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे, तो हम लोगों ने दूसरा टॉपिक ले लिया जो कि केमिस्ट्री का भाग है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप लोग को पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आईयूपीएसी की डिफिनीशन अगर एक प्रकार से हम देखें तो क्या होता है। अ केमिकल नॉमेनक्लेचर इज अ सेट ऑफ रूल्स टू जनरेट सिस्टमैटिक नेम्स फॉर केमिकल कंपाउंड्स। मतलब किसी भी केमिकल कंपाउंड को का नॉमेनक्लेचर मतलब किसी भी केमिकल कंपाउंड का नामकरण एक सिस्टमैटिक ढंग से करना हमारा किसके अंतर्गत आता है? आईयूपीएसी के अंतर्गत आता है। और इसका नाम कौन क्रिएट करता है? यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नामक संस्था इसका नाम जो है क्रिएट करती है। इसका फुल फॉर्म वही होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, किसी भी कार्बनिक पदार्थों का नाम रखने की विधि जो है हमारी है आईयूपीएसी के अंतर्गत आती है। आईयूपीएसी द्वारा उसका नाम रखा जाता है। यही हमारी एक डिफिनीशन है। डिफिनीशन क्या मतलब कहेंगे कि कैसे किसके अंतर्गत रखा जाता है इसका नाम। आगे देख लेते हैं कि इसको पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें हमें जैसे कि स्पेलिंग लिखने के लिए हमें क्या, एप्पल और बनाना, इन सब की स्पेलिंग लिखने के लिए हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट याद करने पड़ते हैं। वैसे ही आपको आईयूपीएसी अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, आप आए हैं 9th में, तो धीरे धीरे हम देखेंगे इसके पढ़ने के लिए हमें लर्न क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एल्केन्स के बारे में जानना है। अभी आपने पढ़ा नहीं तो आपको टफ लगेगा। एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइंस, ये 3 होते हैं, इनके बारे में पढ़ना होगा तभी आप ये नाम लिख पाएंगे। तो एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इस वजह से आपको याद रखना है। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि एल्केन्स का फार्मूला क्या होता है तो आप बता सके CnH2n+2। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है इसमें, ये नेम ऑफ एल्केन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ऐसे ही सीरीज इसकी और चलती जाती है, लेकिन आपको ऑक्ट तक ही याद करने, मतलब 8 तक ही याद करने हैं, और आखिरी में एन लग जाता है। ये देखिए, एन एन एन, तो ये एल्केन हो गया। इसी तरह एल्कीन का तो ईन लगता चला जाएगा, फिर एल्काइन का होगा तो आइन लगता चला जाएगा। फिर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4, C2H6, C3H8 है। तो कार्बन एक एक बढ़ते देखे जा रहे हैं, हाइड्रोजन 2 बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मेथेन में CH4 है तो एथेन में C2H6 हो गया। तो आप मेथेन का फार्मूला याद कर लें, बाकी फार्मूले आप ऐसे ही लिख लेंगे अगर सीरियल वाइज आपने याद कर लिया है तो। जैसे मेथेन CH4 तो एथेन में हमारे कार्बन जो है 2 हो गए, H6 हो गए, तो कार्बन 2 बढ़ रहे हैं, सॉरी कार्बन एक एक बढ़ रहा है, हाइड्रोजन 2 बढ़ रहा है। मतलब और एल्केन्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, तो वो एल्केन्स के अंतर्गत आता है। तो हमें क्या याद करना है? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। और जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो ये दर्शाएगा कि ये एल्केन्स है। ठीक है, ये हमारी पहचान हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमारा एल्कीन्स आ गया, तो हमने जैसा कि बताया था आपको सिर्फ इतना याद करना है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, और जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, एल्कीन्स है, जिसका कि फार्मूला CnH2n होता है। हाँ ठीक है, जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर एल्कीन्स होगा, और एल्कीन्स का फार्मूला होता है CnH2n। हाँ, तो आपको मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट याद कर लेना है। जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर ईन लगा देना है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा? मेथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं? इसके बाद आता है एल्काइंस। ठीक, तो जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पर एल्काइंस होगा। और आपने जो याद कर रखा है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, उसके आगे आइंस लग जाएगा, मतलब मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसका नेम हो जाएगा। और फार्मूला एल्काइंस का क्या हो जाएगा? CnH2n+2, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक, तो हाँ, हमने आज क्या क्या देख लिया। आईयूपीएसी क्या होता है, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। ठीक है, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। किसी भी कार्बनिक पदार्थों को नामकरण करने की विधि हमारी आईयूपीएसी के अंतर्गत आती है। आईयूपीएसी को लर्न करने के लिए, आईयूपीएसी को लिखने के लिए, आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हमें सबसे पहले एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस के फार्मूले याद करने पड़ेंगे।
पड़ेंगे, उसके अंतर्गत आने वाले उनके नेम याद करने पड़ेंगे। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जैसे एल्केन है तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। यही इसकी पहचान होती है। जब सिंगल बॉन्ड होगा तब एल्केन होगा, तब मेथ के आगे एन जुड़ जाएगा, वो मेथेन बन जाएगा। इसी तरह एथ के आगे एन जुड़ जाएगा तो वो एथेन बन जाएगा। एल्कीन में क्या होगा, एल्कीन में सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, मतलब डबल बॉन्ड जब होगा कार्बन कार्बन के बीच में तो मेथ के आगे ईन जुड़ जाएगा, मेथीन बन जाएगा। एथ के आगे ईन जुड़ जाएगा, एथीन। प्रोप के आगे ईन तो प्रोपीन जुड़ जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। फिर एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो एथ के आगे आइन जुड़ जाएगा तो एथाइन बन जाएगा, मेथ के आगे आइन जुड़ जाएगा तो मेथाइन बन जाएगा, प्रोप के आगे आइन जुड़ जाएगा प्रोपाइन बन जाएगा, ब्यूट के आगे आइन जुड़ जाएगा ब्यूटाइन बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ IUPAC क्या होता है ये पढ़ा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है ये पढ़ा। अभी आगे हम लोग को और भी फंक्शनल ग्रुप वगैरह पढ़ने हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि IUPAC नेम लिखे कैसे जाते हैं। तो अभी कुछ चीज़ें ये लर्न करने वाली, पहले आप लर्न करिए, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे हमें कैसे पढ़ना है, इसको IUPAC नेम्स कैसे लिखे जाते हैं, कैसे लिखेंगे हम। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।